अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हीरे जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मैं आप लोगों को वीकली हॉरोस्कोप और डे बाय डे और मंथली हॉरोस्कोप प्रोवाइड करता हूं। लेकिन मसरूफियत इतनी है कि मैं ना मंथली आपको प्रोवाइड कर सक रहा हूं, ना मैं आपको डे बाय डे प्रोवाइड कर सक रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने अच्छा खासा गोश्त खाया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोगों ने उन लोगों का भी ख्याल रखा होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको खाने के लिए 2 या 3 वक्त की रोटी नहीं मिलती, क्योंकि असल कुर्बानी का मकसद ही ये होता है कि आप उन लोगों का, अगर अल्लाह ताला आपको दे रहा है तो आपका ये काम बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप देने वालों में से बने, आप लेने वालों में से ना बने। और हर वीडियो के स्टार्ट में मैं ज़रूर अपना कोई ना कोई एक मैसेज जो है वो आपको देता हूँ। और आज का मैसेज कोई इतना इम्पैक्टफुल तो नहीं मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर तो वो मेरी ये बात अगर किसी के साथ रेजोनेट कर जाए तो वही इम्पैक्ट मेरे लिए काफ़ी होता है। लेकिन आपके पीछे किसी बड़े का होना, दुआ करने वाले का होना बहुत ज़रूरी है। आप बेतहाशा टैरो कार्ड रीडर्स के पास चले जाएं, बेतहाशा पामिस्ट के पास आप चले जाएं, आपको हर बंदा जो है वो प्रॉब्लम बता देगा कि आपके साथ ये मसला है, आपके साथ ये मसला है, आप ये कर रहे हैं या ये हो रहा है। लेकिन जब सॉल्यूशन की बारी आती है तो सॉल्यूशन कोई नहीं बता सकता, बताने में फेल हो जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि अगर ये बीमारी, चलो हम टैरो कार्ड रीडर्स ने या पामिस्ट ने या न्यूमरोलॉजिस्ट ने अगर ये एक बीमारी, एक प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज कर दी है, तो उसका सॉल्यूशन भी तो आप बताओ ना। सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकता है जब आपके पीछे कोई ऐसा रूहानी रहबर बैठा हो जो आपको हर रास्ते पर गाइड कर रहा हो और हर रास्ते पर आपकी रहनुमाई कर रहा हो, ताकि आप सीधे रास्ते पर चल पड़े और आप लोगों को रूहानी तौर पे उस प्रॉब्लम का सलूशन बताए। अब रूहानी तौर पे प्रॉब्लम का सलूशन बताना क्या है कि कुछ लोग होते हैं वो जब मुझसे भी राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इतनी दफ़ा ये पढ़ते रहे हैं, हम इतनी दफ़ा ये पढ़ते रहे, और मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि क्या आप लोगों का काम हुआ? अगर आप लोग इतनी मर्तबा ये करते रहे हैं या इतनी मर्तबा ये पढ़ते रहे हैं तो काम हुआ? आगे से उनका जवाब बड़ा हैरान कुन और बड़ा मज़ेदार होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन काम और मज़ीद बिगड़ गया। अब वो क्यों बिगड़ा? क्योंकि इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सर दर्द की दवाई देगा ना, डॉक्टर आपको पेट दर्द की दवाई नहीं देगा, डॉक्टर आपको कमर दर्द की दवाई नहीं देगा। तो इसी तरह अगर आप लोगों का कोई रूहानी मसला चल रहा है और आप लोग किसी प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं और आप लोग उसी प्रॉब्लम के लिए खुद से कभी आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, सूरा फलक नास पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो मसला है, रूहानी बंदा अगर आपको पूरा डायग्नोज करे और आप लोगों को पता है कि आपका मसला सूरा कौसर के थ्रू अल्लाह ताला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ और पढ़ी जा रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि उस पढ़ाई की जो रुज्जत है वो आपके ऊपर तारी हुई जा रही है, जो कि आपका काम और मज़ीद ख़राब कर रही है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि पीछे कोई दुआ करने वाला मौजूद हो जो कि आपकी रूहानी तरीके से रहनुमाई कर सके, आपको गाइड कर सके और आपको बता सके कि आपके लिए कौन सी पढ़ाई आपको सूट करेगी, कौन सा इसमें आज़म आपके नाम के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सूट करेगा और कौन सा स्टोन आपके स्टार के हिसाब से आपको सूट करेगा। इसलिए कोशिश ये किया करें कि खुद से आप एक्सपेरिमेंट्स ना किया करें, आप लोग उस बंदे की तलाश में निकलें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी जुस्तजू और अगर आपका जो पैशन है किसी एक बंदे को ढूंढने का, अगर वो सच्चा होगा तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मदद मेरी भी की और मुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिसने पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख दी। चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। तो देखते जनाब एरीज वालों का आने वाला वीक क्या कहता है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ईद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुजरी होगी। तो देखते हैं कि स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज हमल वालों का क्या बनता है, आने वाले वीक का स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहता है जनाब। तो स्टोरी ऑफ द वीक में लीगल एग्रीमेंट और बाकी सारे मामलात
के ऊपर आपको मदद मिलती हुई नज़र आती है। और लीगल यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मौजूद है। कोई पेपर वर्क अगर आपका पेंडिंग था ईद से पहले, या अगर कोई डिसीजन पेंडिंग था ईद से पहले, तो वो आप लोगों का आने वाले वीक में होता हुआ नज़र आता है। तो इसको आप पूरी तरह अवेल कीजिएगा और आप कहीं पे जाते हुए भी, ट्रैवल करते हुए भी नज़र आते हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है आने वाले वीक का। बुर्ज हमल वालों का बिजनेस और करियर आने वाले वीक में कैसा नज़र आता है। जज्बाती नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ें, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको साइड पे रखनी पड़ें, तो आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर एक चीज़ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में से निकालते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट भी बड़ी खूबसूरत किस्म की आपको मिलती है। तो आने वाले वीक में आप अच्छी पोजीशन पे बिजनेस और करियर में बैठे हुए नज़र आएंगे। जैसे जैसे आने वाला वीक अपने एंड की तरफ जाएगा तो आप लोग भी अच्छा एंजॉय करता हुआ नज़र आते हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का लव मैरिज एनर्जी जो है वो कैसी नज़र आती है। लव और मैरिज की जो एनर्जी आने वाले वीक में वो कैसी नज़र आती है। तो लव और मैरिज की एनर्जी रिकन्सिलिएशन की तरफ मामला जाते हुए नज़र आते हैं। आपके वालिद साहब आपके हक में कोई फ़ैसला करते हुए भी नज़र आएंगे और बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, बड़ों की दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आने वाला वीक है आपका एक टर्निंग पॉइंट होगा लव और मैरिज के लिहाज से। तो आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जब जाएंगे तो आपकी सुलह सफाई हो सकती है आपके सोलमेट के साथ और आप लोग दोबारा यूनाइट हो सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़ लीजिएगा। टॉरस वालों को देखते हैं जनाब के आने वाला वीक कैसा नजर आता है। तो टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं जनाब के कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक टॉरस वालों की क्या बनती हुई नजर आती है। टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक बड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। और आप लोग अगर डबल माइंडेड हैं किसी एक चीज़ को लेके तो आप बिल्कुल ना होइएगा परेशान, क्योंकि आपको अल्लाह ताला की मदद मिलती हुई नजर आती है आने वाले वीक में। और जो आपका दिमाग माउफ हुआ था, आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बिहाफ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वो आप लोगों को मिलती हुई नजर आती है। और देखते हैं जनाब के टॉरस वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। टॉरस वालों का बिजनेस और करियर जो है वो कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। तो टॉरस वालों का बिजनेस और करियर, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, आपके मामलात ख़राब किए जा सकते हैं। एहतियात कीजिएगा, हर किसी को अपना बिजनेस और करियर रिलेटेड कोई बात या कोई इस तरह की चीज़ मत बताइएगा जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। और आप लोग इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके पास काम बेतहाशा है, बर्डन है आपके पास कामों का, लेकिन काम आपके उस तरह से नहीं हो पा रहे। तो ये कोई रूहानी वजूहात की ही बेसिस पे ही आपके कामों में एक डिले नज़र आता है। अब देखते हैं जनाब के टॉरस वालों की लव और मैरिज एनर्जी क्या कहती है। टॉरस वालों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है। तो टॉरस वालों की लव और मैरिज एनर्जी बहुत शेकअप और वेकअप कॉल्स आएंगी और कोई इस तरह का आपके पास कोई एविडेंस हाथ लग सकता है जिससे आपको ये जाहिर हो कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं, और कोई ख़बर आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना। ये कुछ टॉरियंस के लिए है, लेकिन जो टॉरियंस सिंगल हैं उनके लिए एक नया प्रपोजल आ सकता है, नया रिलेशनशिप, नया बंदा, नया इंसान, नई औरत, नया लड़का आ सकता है और वो उनके लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन होगी। तो आप लोग थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। आप लोगों के मामलात 50-50 नजर आते हैं आने वाले वीक में, इसलिए पढ़ने के लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। जेमिनी वालों का देखते हैं बुर्ज जोज़ा वालों का आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज जोज़ा वालों की कैसी नज़र आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में आप जितना ज़्यादा एक चीज़ को लेकर परेशान थे या सोच रहे थे, तो आपको उतना ही उस चीज़ का फल मिलता हुआ नज़र आता है। चीज़ें आप लोगों के हक़ में जाती हुई नज़र आती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं और आप लोग कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल भी है, कम्युनिकेशन भी है, राब्ते भी हैं। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। बुर्ज जोज़ा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। तो बुर्ज जोज़ा वालों का बिजनेस और करियर बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है। आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है आने वाले वीक में। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बोनस हो सकता है, आपके बॉस की तरफ से आपको मिलता हुआ नजर आता है। और देखते हैं जनाब के आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है। जेमिनी वालों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है। तो लव और मैरिज एनर्जी
बड़ी ज़बरदस्त, और आप लोग अपने मामलात को लेके ख़ास तौर पे मैरिज रिलेटेड मामलात को लेके, लव रिलेटेड मामलात को लेके बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ दरकार है। अगर ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर अगर आपको कुछ कह रहा है तो आप उसके साथ हाइपर एग्रेसिव हो जाएं। कुछ चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को आपको समझाने की नीयत से अपने पार्टनर के साथ पोलाइटली डील करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले वीक में आपने एहतियात करनी है, लड़ना नहीं है। बुर्ज सरतान कैंसर वालों का देखते हैं जनाब आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज सरतान वालों की कैसी नजर आती है? तो बुर्ज सरतान वाले बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी, बड़े बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं और कोई एग्रीमेंट भी साइन होता हुआ नजर आता है। इसलिए स्टोरी ऑफ द वीक तो माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त आई है। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बुर्ज सरतान वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है आने वाले वीक का? तो ख्वाहिशात पूरी होंगी और चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की मदद, और काम आप लोगों का अगर ईद से पहले थोड़ा सा स्लो था तो काम आप जिसे कहते हैं ना कमर कस लें, क्योंकि काम आप लोगों का बढ़ने वाला है और कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आने वाली है, पैसों की मदद आपको मिलती हुई नज़र आती है। अब देखते हैं जनाब कि कैंसेरियंस की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नज़र आती है, कैंसेरियंस की मैरिज और लव एनर्जी कैसी नज़र आती है। तो बड़ी ज़बरदस्त, और आप लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो बर्डन है आपके ऊपर, आप लोग बैठेंगे और मिल मिला के ही इस बर्डन का कोई एक हल निकालेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, और आप लोग गिव एंड टेक वाली पॉलिसी के ऊपर आप काम करेंगे। तो ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। बुर्ज असद लियो वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी बनती हुई नजर आती है। बुर्ज असद वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज असद वालों की। आपके मामलात में कोई चीटिंग कर रहा है, कोई आपकी बदखोइयाँ कर रहा है, और कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। आने वाले वीक में एहतियात कीजिएगा और बड़ा मैच्योरली आपने इस आने वाले वीक को डील करना है अपने सारे तमाम मामलात को लेकर। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर, लियो वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। लियो वालों का बिजनेस और कैरियर बड़ा ज़बरदस्त, और कहीं पे अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था तो आपको वहाँ से जवाब आता हुआ नज़र आता है। जवाब तो पॉजिटिव ही है, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आती हुई नज़र आती है। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। सेहत का डाउनफॉल जो है वो नज़र आ रहा है, आपने पानी ज़्यादा पीना है। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी बुर्ज असद वालों की कैसी नज़र आती है। बुर्ज असद वालों की लव और मैरिज एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त, और मोहब्बत के मामलात बड़े पीक पे होंगे, लेकिन आपका दुश्मन, आपका हासिदीन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। एहतियात करनी है, हर किसी को अपना लव रिलेटेड या शादी रिलेटेड मैटर्स के बारे में नहीं बताना, नहीं शेयर करना किसी के साथ कुछ भी, इसलिए आपने पूरी तरह एहतियात बरतनी है। पढ़ने के लिए आप लोग औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 110 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं। बुर्ज सुमला विर्गो वालों की देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। बुर्ज सुमला वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। बुर्ज सुमला वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों के पास नए काम भी आते हुए नजर आते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करना, गुस्सा नहीं करना आप लोगों ने, और बड़ा पैशनेटली आप कुछ नया करने के लिए उतरेंगे आने वाले वीक में, और आपने बिल्कुल भी इस मामले के ऊपर डबल माइंडेड नहीं होना। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर, बुर्ज सुमला वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। बुर्ज सुमला वालों का बिजनेस और कैरियर सिचुएशन 50-50 है। आप लोग अगर किसी के पास जा रहे हैं कोई रूहानी अमाल वगैरह करवाने, तो आप जाना मत रोकिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको बिजनेस और करियर के लिए ही नहीं बल्कि और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए आपको रूहानी मदद दरकार है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अवेल कीजिएगा, क्योंकि या तो आपके बिल्कुल बिजनेस और करियर रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो लेफ़्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। फैसला आपने करना है कि आपने किस तरफ लेकर जाना है, क्योंकि आपके काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है।
बुर्ज शुमला वालों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नज़र आती है? बड़ी स्ट्रॉन्ग, और आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो चीज़ हो सकता है कि आने वाले वीक में आपको अल्लाह ताला की जो मदद है उस चीज़ के ज़रिए मिल जाए, क्योंकि आप लोग काफ़ी अरसे से 7-8 महीने से एक चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप लोग जुगाड़ भी लगा रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा वालों का देखते हैं जनाब स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती हुई नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज मेज़ान वालों की कैसी बनती हुई नज़र आती है? स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज मेज़ान वालों की किसी मामले के ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आएंगे। आपने परेशान नहीं होना। परेशानी से अच्छा ये है कि आप लोग दुआ कर लें, दुआ मांग लें, कुछ पढ़ लें अपने कामों के लिए, ताकि आपको अल्लाह ताला की मदद मिल जाए। और देखते हैं जनाब के आप लोगों की बिजनेस और कैरियर एनर्जी जो है लिब्रा वालों की कैसी नज़र आती है। बिजनेस और कैरियर एनर्जी लिब्रा वालों की बड़ी अच्छी, ज़बरदस्त, लेकिन आपका दुश्मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और आपको काम करने नहीं दे रहा, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसलिए आपने एहतियात करनी है। हर किसी पे अंधा एतमाद या यकीन जो है वो नहीं करना। और देखते हैं जनाब लिब्रा वालों का लव और मैरिज एनर्जी किस तरफ जाती हुई नज़र आती है। लिब्रा वालों की लव और मैरिज एनर्जी किस तरफ जाती हुई नज़र आती है? तो लिब्रा वालों की लव और मैरिज एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त। आप लोग हो सकता है कहीं पे पहाड़ों का सफ़र करने के लिए आप लोग निकल जाएं, ट्रैवल करने के लिए निकल जाएं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग अपने तमाम मामलात से रिलेटेड जो आपके लव लाइफ में चल रहे हैं इस टाइम पे बड़ा पॉजिटिव नज़र आएंगे। बिजनेस और कैरियर में थोड़ी सी तंगी है, उस तंगी को दूर करने के लिए ये 7 दिन का अमल है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़ के उसको चीनी का 1 पाव चीनी लेके उसके ऊपर फूंक मारकर कब्रिस्तान के जो मोटे कीड़े होते हैं उसको डाल दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका काम ज़रूर होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरता हुआ नजर आता है? स्टोरी ऑफ द वीक स्कॉर्पियो वालों की निकालते हैं जनाब। स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा नजर आएगा? तो आने वाले वीक में आप लोग बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आएंगे। रूहानी तरीके से आप लोग अपने मामलात को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं, अपनी बातें अपने तक रखेंगे और किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव ख्याल या नेगेटिव चीज़ आप लोग अपने तक आने नहीं देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। अब देखते हैं जनाब कि स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और कैरियर किस तरफ जाता हुआ नजर आता है। स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और कैरियर किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा? तो बिजनेस और कैरियर में आपके पास ऑप्शंस आएंगी, बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं और कंपटीशन भी टफ है और आप लोग अच्छा काम करते हुए नज़र आते हैं, आप लोग वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं और आप लोग सोच विचार करते हुए इस बारे में नज़र आते हैं कि आप लोग अपना बिजनेस और कैरियर कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। लव लाइफ स्कॉर्पियो वालों की कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में? आप लोग काम करते हुए नज़र आएंगे, रीच आउट करेंगे अपने पार्टनर को और आपकी लव लाइफ अब बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका सोलमेट आपको खुद आके प्रपोज करे तो आप लोग रूहानी तरीके से ये काम जो है ये आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देगा। बुर्ज कॉस सेजिटेरियस वाले देखते हैं जनाब कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज कॉस वालों की कैसी नज़र आती है? तो आराम कीजिएगा अपने मामलात को, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, जज्बाती नहीं होना और इसी में ही आपको अल्लाह ताला की मदद मिलती हुई नज़र आएगी आने वाले वीक में। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर बुर्ज कॉस वालों का कैसा नज़र आता है। बुर्ज कॉस वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? बुर्ज कॉस वालों का बिजनेस और कैरियर तंगी है थोड़ी सी। आप लोग बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि आपका कोई नया स्टार्ट हो, कोई नया काम आए, कोई बड़ा काम आए, लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती हैं। रुकावटें दूर करने की नीयत से आप लोग अगर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ें तो आपकी रुकावटें दूर हो सकती हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों की लव और मैरिज एनर्जी क्या कहती है। बुर्ज कॉस वालों की लव और मैरिज एनर्जी किस तरफ जाती हुई नज़र आती है? तो अगर आप लोगों का रिलेशनशिप
पास्ट में ख़त्म हो चुका था या ख़त्म होने की तरफ जा रहा था, तो अभी आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि यही रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है आने वाले वीक में। तो ये थी आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न वालों का देखते हैं जनाब के आने वाले वीक का स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की कैसी गुजरती हुई नज़र आती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टोरी ऑफ द वीक में आप लोग अपनी बातें अपने तक रखेंगे। आपकी सेहत कमज़ोर नज़र आती है, आपका जिस्म पूरा जकड़ा हुआ नज़र आता है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 41 टाइम्स दम करके पी लीजिएगा। और जनाब अब बिज़नेस और करियर आपका कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा नज़र आता है, कैप्रिकॉर्न वालों का बिज़नेस और करियर कैसा नज़र आता है। नई शुरुआत तो है लेकिन रुकावटें भी साथ साथ हैं, इसलिए रुकावटों को दूर करने के लिए आप लोग अपना कोई रूहानी अमल लाजमी करवा लीजिएगा। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ कैसी नजर आती है आने वाले वीक में। कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ कैसी नजर आती है आने वाले वीक में। तो लव लाइफ अपनी बातें आप अपने तक रखेंगे, लेकिन आपके मैसेजेस आप अभी भी किसी के ऊपर नज़र टिकाए बैठे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसलिए आपकी छठी हिस्स आपके लव रिलेटेड मामलात में काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आती है, इसलिए आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बुर्ज दिलो एक्वेरियस वाले देखते हैं जनाब कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज दिलो वालों की कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो बुर्ज दिलो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तन्हाई में बैठने का आपका दिल करेगा और ध्यान करने का आपका दिल करेगा तो ज़रूर कीजिएगा और किसी को अपनी बातें मत बताइएगा। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बुर्ज दिलो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बुर्ज दिलो वालों का बिजनेस और करियर बड़ा ज़बरदस्त और आप लोग अमाल करते हुए भी नज़र आते हैं अपने बिजनेस और करियर से रिलेटेड, और चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और जनाब अब हम देखते हैं कि आप लोगों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नज़र आती है। बुर्ज दिलों वालों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो आने वाले वीक में बड़ी ज़्यादा तब्दीली है और इसी तब्दीली की बेसिस पे आप लोगों की जो लव मैरिज है, जो लव और मैरिज है, वो बड़ी पीक में नज़र आती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, इसलिए आप मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। बुर्ज हौत लास्ट स्टार, अब देखते हैं कि पाइसेस वालों की बिजनेस और कैरियर जो है और लव और मैरिज है और स्टोरी ऑफ द वीक सबसे पहले चेक करते हैं कैसी नज़र आती है। स्टोरी ऑफ द वीक सबसे पहले देखते हैं जनाब कैसी नज़र आती है पाइसेस वालों का। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप लड़ाई झगड़े से परहेज़ कीजिएगा और कहीं पे ट्रैवल करते हुए भी आप लोग नज़र आते हैं, इसलिए एहतियात आपने बरतनी है। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर पाइसेस वालों का कैसा नज़र आता है। पाइसेस वालों का बिजनेस और कैरियर बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। जल्दबाजी में आके आपने कोई काम अपना ख़राब नहीं कर देना, चीज़ों को आपने वन स्टेप एट अ टाइम की पॉलिसी के तहत लेकर चलना है। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी कैसी नज़र आती है। लव और मैरिज एनर्जी आप लोगों की कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। तो लव और मैरिज एनर्जी में रुकावटें तो हैं, लेकिन पॉजिटिविटी है, ब्रेक थ्रू है आने वाले वीक में। अवेल कीजिएगा और हो सकता है कि कोई आपको आके बोल दे या कन्फेस कर दे कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसलिए आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप कोई फीडबैक या अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी लिखिएगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आप नेगेटिव फीडबैक भी दें तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपनी ये कहता हूँ कि ये एक सिर्फ एनर्जी है और जो एनर्जी आ रही होती है मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रहा होता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा होता, ना ही मैं शुगर कोट कर रहा होता हूँ कुछ। तो इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।